नमस्ते। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां जुनून है, राष्ट्रवाद है और हैं कुछ बहुत ही खास लाल शर्ट्स। आज हम दुनिया के नक्शे पर देशों को देखते हैं, है ना? पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज का जो इटली है वो बना कैसे? ये एक बहुत बड़ी कहानी है और इसकी जड़ें उस आंदोलन में है जो उस वक्त पूरे यूरोप में फैला हुआ था। और उसी बड़ी कहानी में से हम आज एक खास सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये रेड शर्ट्स आखिर थे कौन और एक बटे हुए इलाके को एक देश बनाने में इनका क्या रोल था? चलिए पता लगाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। सोचिए, ये 19वीं सदी का यूरोप है। हर तरफ राष्ट्रवाद की एक लहर सी चल रही है और इसी माहौल के बीच इटली साम्राज्य का जन्म तो हो गया था, पर वो अभी अधूरा था। मतलब काम पूरा नहीं हुआ था। तो बात यह थी कि कहने को तो इटली का एक राज्य था, पर उसके कई बड़े हिस्से, खासकर पूरा का पूरा दक्षिण, वो अभी भी उससे जुड़ा नहीं था। देश को सच में एक बनाने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। और मजे की बात यह है कि ये कदम किसी राजा या बड़े नेता ने नहीं उठाया। नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने देश को एक करने की आवाज सुनी और अपने जुनून के दम पर जवाब दिया। तो सवाल फिर वही, ये रेड शर्ट्स थे कौन? सीधी सी बात है, ये गैरिबाल्डी के लीडरशिप में बनी एक वॉलंटियर आर्मी थी। ये कोई शाही फौज नहीं थी, ये कुछ बिल्कुल अलग था। ये एक शब्द, स्वयंसेवक, यही इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, ये आम लोग थे जो एक आइडिया के लिए, एक सोच के लिए लड़ने आ गए। इनका जुनून ही इनकी यूनिफॉर्म थी और इनका हथियार भी। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि इन वॉलंटियर्स ने असल में किया क्या। इनका मिशन दक्षिण में एक द्वीप से शुरू हुआ और इसने इटली का नक्शा ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। देखिए, इनका प्लान कितना सीधा और असरदार था। बस 3 स्टेप्स। पहला, गैरिबाल्डी ने लीड किया। दूसरा, उन्होंने सिसिली और फिर पूरे दक्षिणी इटली पर कब्जा किया। और तीसरा, इन जीते हुए इलाकों को इटली के साम्राज्य से जोड़ दिया। सिंपल। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। जरा इसके साइज को समझिए। 2 बड़े इलाके, कोई एक शहर या कस्बा नहीं, बल्कि सिसिली का पूरा द्वीप और पूरा का पूरा दक्षिणी इटली। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस मिलिट्री जीत का असली मतलब क्या था? क्या ये बस लड़ाई जीतना था? नहीं, इसका असर लड़ाई के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा था। इसने एक देश की नींव रखी थी। और ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल साफ है कि बदलाव कितना बड़ा था। इनके आने से पहले दक्षिण बटा हुआ था, अलग थलग, और इनके अभियान के बाद वो एक एकजुट देश का हिस्सा बन गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? जो नया नया इटली देश बना था, उसका नक्शा और बड़ा हो गया। रेड शर्ट्स ने सच कहें तो अपने देश की सीमाओं को फिर से खींचा था। हमारे सोर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सहायक। गैरिबाल्डी के अभियान सहायक थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई छोटी मोटी मदद थी। नहीं, ये राष्ट्र बनाने के प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी, एक डिसाइडिंग हिस्सा थे। और इसी के साथ हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ गए। रेड शर्ट्स ने कैसे मदद की? उन्होंने एक वॉलंटियर आर्मी बनाई, दक्षिणी इटली को जीता और उसे देश से जोड़कर सीधे सीधे इटली को एक करने में अपना योगदान दिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी चीज है जो आम लोगों को एक आइडिया के लिए, जैसे एक देश बनाने के आइडिया के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार कर देती है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही मायने रखता है।